श्री शिवाय नमस्तु भयम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक पर। इस वीडियो में आपको एकदंता संकष्टी चतुर्थी में बारे में पूरी जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में एकादंता संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकादंता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधिपूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं एकादंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:03 शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 है। एकादंता संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी खासतौर पर भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि कर लें। फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान का गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। उन्हें दूर्वा घास और पीले या लाल फूल अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। भगवान को मोदक, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, जैसे गण गणपते नमः या वक्रतुंडाय हूँ। इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकादंता संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान गणेश के अनेक रूपों में से एक एकादंता को समर्पित होते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को जीवन की परेशानियों और विघ्नों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनके एकादंता स्वरूप की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। कई महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए रखती है, जबकि कुछ दंपत्ति इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से भी करते हैं। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथाएं सुनें। इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन करना महत्वपूर्ण है। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उसकी पूजा करें और उसे अर्घ्य दें। चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। एकादंता संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की कई कथाएं प्रचलित है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक बार मदासुर नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान किया। तब देवताओं ने भगवान गणेश की शरण ली। भगवान गणेश ने एकादंता रूप धारण करके मदासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसलिए इस दिन भगवान गणेश के एकादंता स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। चंद्रोदय का समय 16 मई दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का संभावित समय लगभग रात 10:39 है। हालांकि
यह समय आपके शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग अवश्य देखें। एकादंता संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गणेश पूजन के लाभ। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता मिलने लगती है। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति में कई अच्छे गुण भी आते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा करने से अहंकार दूर होता है, भक्तों के क्रोध में कमी आती है, वाणी मधुर होती है। एकदम संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। मान्यता है, एकंदी संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं तो भी आप कथा सुन सकते हैं। आइए जानते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वार ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रचकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वार ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र प्रति मां संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक पूजन करने के बाद इसने ब्राह्मण को रसवड़ी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण करने लगा, हे कन्या, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर,
अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो भगवान गणेश की जय। एकदन संकष्टी चतुर्थी की पूजा के दौरान आप गणेश जी को जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, फूल और फल अर्पित कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी के साथ गणेश जी को हरे रंग का वस्त्र अर्पित करना भी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि गणपति जी को हरा रंग बेहद प्रिय है। एकदन संकष्टी चतुर्थी के उपाय संकटनाशन गणेश स्तोत्र या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इससे आपको भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। एकदन संकष्टी चतुर्थी पर गणेश चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन स्थिर रहेगा। संकष्टी चतुर्थी पर गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और घर में वैभव, शांति, खुशी, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और धन आदि का संचार होगा। भगवान गणेश को पीला रंग सबसे प्रिय है। यह रंग बुद्धि, आशीर्वाद और खुशी का प्रतीक है। इसलिए नए काम या किसी भी अच्छी शुरुआत के समय पीला रंग पहना जाता है। यही कारण है कि भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई, जिसे लड्डू कहते हैं, चढ़ाई जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूले।